हेलो एवरीवन, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का टॉपिक के तत्वों के बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी आज आप लोग इसको, सॉरी लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, आदत हो गई है ना, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संचार के तत्व से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। संचार के तत्व कौन कौन से, जैसे कि आपका संचार का तत्व हो जाता है सूचना, हो जाता है माध्यम, हो जाता है श्रोतागण, हो जाते हैं। तो ये सारे आपके संचार के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संचार प्रक्रिया में मुख्य स्थान किसका होता है। संचार की अगर प्रक्रिया हो रही है तो इसमें मुख्य स्थान होता है सूचना का, माध्यम का या सिद्धांत का। तो करेक्ट आंसर हो जाता है सूचना का। किसका मुख्य स्थान होता है, सूचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूचना के संप्रेषण में मुख्य भूमिका किसकी होती है। सूचना को अगर प्रवाहित किया जाए, जनसाधारण तक पहुंचाया जाए, तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, सूचना की, संप्रेषक की या श्रोता की। तो सूचना को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सबसे मुख्य भूमिका आपकी संप्रेषक की होती है। अगर संप्रेषक ही नहीं रहेगा तो सूचना लोगों तक कैसे पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश कैसे होते हैं आपका, लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं, शाब्दिक होते हैं या ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाता है संदेश आपके लिखित भी, मौखिक भी, शाब्दिक, यानी कि हर सब तरीके के होते हैं। करेक्ट आंसर ऑल। नेक्स्ट है हमारा, संदेश कितने प्रकार का होता है। तो सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, बोथ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है संदेश हमारा सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। करेक्ट आंसर हो जाता है बोथ। नेक्स्ट है हमारा, संदेश कैसा होना चाहिए, यानी कि संदेश का संबंध है किससे, स्पीड से है, प्रैक्टिकल से है या ब्रीफ से है। संदेश कैसा होना चाहिए, संदेश कैसा होना चाहिए आपका, स्पीड होना चाहिए। स्पीड का मतलब यहाँ पर तीव्रता से नहीं है, ठीक है, स्पीड जैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक होना चाहिए या फिर संक्षिप्त होना चाहिए। तो देखिए संदेश कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर स्पीड का एक फुल फॉर्म होता है। जब भी आप संदेश के बारे में पढ़ोगे ना तो आप स्पीड जरूर देखोगे। स्पीड का क्या मतलब होता है, सिंपल होता है। एस का मतलब सिंपल, पी का मतलब प्रैक्टिकल, ई का मतलब इकोनॉमिकल, यानी कि सस्ता होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, अधिक खर्चीला हमारा संदेश माध्यम नहीं होना चाहिए। और आपका कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या स्पीड है, प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, आपका इफेक्टिव कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। दूसरा लास्ट हो जाता है आपका डुप्लीकेट बनाया जा सके। बार बार अगर एक ही संदेश को दोहराने पर भी वो कैसा होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए, रूप और उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल यानी सस्ता, मितव्ययी होना चाहिए, इफेक्टिव प्रभावकारी होना चाहिए और दोहराया जा सकने वाला होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट है हमारा, प्रेषक और श्रोता के मध्य, प्रेषक और श्रोता के मध्य ऐसा रास्ता जिस पर संदेश यात्रा करता है क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, चैनल कहलाता है। तो प्रेषक और श्रोता के मध्य ऐसा रास्ता जिस पर संदेश यात्रा करता है, यानी कि ऐसा रोड है जिस पर संदेश यात्रा करके श्रोता तक पहुंचता है, क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है, यानी माध्यम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, माध्यम। माध्यम कहने का मतलब, जैसे हमें कोई सूचना लेनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से गूगल खोलते हैं। तो गूगल क्या है, एक माध्यम है, ठीक है, वहाँ से सूचनाएं प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब भी हम किसी को कुछ समझाते हैं या बोलते हैं, अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं, तो कैसे समझाते हैं, बोल कर समझाते हैं। तो बोलना क्या है, तो बोलना आपका हवा में हो रहा है, तो बोलना क्या है, बोलना आपका माध्यम है। ठीक है, बोलना आपका क्या है, माध्यम है। तो श्रोता और प्रेषक के मध्य ऐसा रास्ता जिस पर संदेश यात्रा करता है वो आपका माध्यम कहलाता है। बोलना क्या है, माध्यम। अभी हम लोगों ने देखा ना संदेश कैसे होते हैं, आपके शाब्दिक होते हैं, अशाब्दिक होते हैं, सांकेतिक होते हैं, हर तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रामीण नाटक, कठपुतली, ये सारी चीज़ें क्या है, संदेश के आपके पारंपरिक, संदेश के माध्यम के पारंपरिक माध्यम है या फिर संदेश संप्रेषण के आधुनिक माध्यम है। तो ग्रामीण नाटक, कठपुतली, ये सब आपके संप्रेषण के पारंपरिक माध्यम है। क्या है, पारंपरिक माध्यम। नेक्स्ट है हमारा, संचार का कौन सा माध्यम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो संचार का आधुनिक माध्यम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है परंपरागत। परंपरागत जैसे कि आपका हो जाता है फेस्टिवल, संस्कृति हो जाती है, ये सब क्या है, ये सब भी तो संप्रेषण का ही एक माध्यम है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। ठीक है, अच्छी अच्छी कहानियाँ, ठीक है, गाने, किस्से, भजन, ये सब क्या है, ये सब भी संप्रेषण के ही माध्यम है। ठीक है, ग्रामीण नाटक है, कठपुतली है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ही तो मिलती हैं। ठीक है,
तो संचार का कौन सा माध्यम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है? तो पारंपरिक माध्यम होता है। नेक्स्ट हमारा परंपरागत संचार माध्यम का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है या व्यापक होता है? परंपरागत संचार माध्यम का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है या व्यापक? तो करेक्ट आंसर हो जाता है सीमित होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर ही ये निर्धारित रहता है, वहीं तक ये सीमित रहता है। उससे बाहर अगर किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाइए तो फटाक से आपका लैंग्वेज में, कल्चर में, रहन सहन में, हर चीज़ में क्या हो जाता है? फ़र्क आने लगता है। ठीक है, तो परंपरागत संचार माध्यम का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। हर एरिया के आपके अपने कल्चर होंगे, आपके अपने व्यवहार होंगे, अपना तरीका होगा रहन सहन का, ठीक है, बातचीत करने का, खान पान, हर चीज़ क्या होता है? बदल जाता है। तो परंपरागत संचार का माध्यम कैसा होता है? उसका क्षेत्र सीमित होता है। जबकि आपके आधुनिक संचार के जितने भी माध्यम हैं वो व्यापक होते हैं। जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो है, अखबार है, मुद्रित सामग्री है, ये सब क्या है? ये सब किसी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते। अगर ये आपको प्रसारित किए जाते हैं टीवी पर कोई सूचना, तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई कहीं भी देख सकता है। ठीक है, तो परंपरागत संचार माध्यम का क्षेत्र आपका सीमित होता है। और इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो परंपरागत संचार क्षेत्र का माध्यम होता है ना, इसमें ऑडियंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, वो बीच बीच में उठकर रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन आपका जो आधुनिक संचार माध्यम है, इसमें आपके ऑडियंस के रिस्पॉन्स का कोई मतलब नहीं बनता। टीवी अगर आप देख रहे हो तो सामने वाले को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो? ठीक है, तो वहाँ पर श्रोतागण का कोई उतना रोल नहीं होता है। किस में होता है? आपके परंपरागत संचार माध्यम में। नेक्स्ट है हमारा बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है किसका? परंपरागत संचार माध्यम का कि आधुनिक? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आधुनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। संचार प्रक्रिया का केंद्र बिंदु आपका संप्रेषक होता है, श्रोता होता है। संचार की प्रक्रिया के अगर केंद्र बिंदु में देखा जाए तो श्रोता होता है। ठीक है, बिना श्रोता के संप्रेषण संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करने वाले को कहते हैं। डायरेक्ट अगर सूचना मिल रही है तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक श्रोतागण कहते हैं या द्वितीयक श्रोतागण कहते हैं? ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से यानी आमने सामने से जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, तो सूचना प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? प्राथमिक श्रोता कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक श्रोता कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का भी सेशन आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइव हम आ नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, चेक कराना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।